के माध्यम से जानेंगे क्या एक अंडकोश ही काफ़ी होता है बच्चा पैदा करने के लिए। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स और पेशेंट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि जिनको बचपन से ही एक अंडकोश होता है, यानी एक अंडकोश ही डेवलप होता है और एक बनता ही नहीं है, इसको मोनोर्किज्म कहा जाता है। क्या ये लोग अपनी ज़िंदगी में संतान उत्पत्ति कर पाते हैं? इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी देने वाला हूँ। आपका दोस्त डॉक्टर आसिफ अली, आपका हेल्थ टीचर। रिक्वेस्ट है व्यूअर, चैनल से अगर पहली बार जुड़ रहे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। समय समय पर हम जेनेटल्स को लेकर अलग अलग टॉपिक्स पर आपको अवगत कराते रहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोनोर्किज्म को लेकर है, यानी बचपन से ही, जन्म से ही एक अंडकोश का होना और एक का ना होना। मतलब दोनों अंडकोश होते हैं अमूमन, पर एक ही होता है, एक नहीं होता। तो ऐसे लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम संतानोत्पत्ति नहीं कर पाएँ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो इजैकुलेशन के दौरान वीर्य का जो वॉल्यूम होता है, यानी 2 से लेकर 5 ml एक इजैकुलेशन के टाइम पर वीर्य बाहर निकलता है। और जब इजैकुलेट होता है तो इजैकुलेशन में दोनों अंडकोश से ही स्पर्म एक साथ बाहर आते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस तरह से महिलाओं में आपने देखा होगा, एक महीने में एक ओवरी संडा रिलीज होता है, दूसरे महीने में दूसरी ओवरी संडा रिलीज होता है, जबकि पुरुषों में ऐसा नहीं है। पुरुषों में इजैकुलेशन के दौरान दोनों अंडकोश बराबर मात्रा में अपने अंदर से स्पर्म को बाहर निकालते हैं। जब जन्म से एक टेस्टिस डेवलप नहीं होता है और एक ही डेवलप होता है और वो पूरी तरह से डेवलप है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नॉर्मली जो दोनों टेस्टिस के द्वारा जो स्पर्म एक बार में निकाले जाते हैं और 1 ml सीमेन में जब इसको काउंट किया जाता है तो ये 15 से लेकर 200 मिलियन तक 1 ml सीमेन में पाए जाते हैं। 15 से लेकर 200 मिलियन तक। जब एक टेस्टिस डेवलप ही नहीं हुआ और एक पूरा डेवलप है, तो जब ये एक बार में इजैकुलेट करेगा तो 1 ml में 15 से 200 मिलियन स्पर्म पाए जाएंगे और टोटल वॉल्यूम 2 से लेकर 5 ml तक पाया जाता। तो 2.5 ml अगर मान लो एक टेस्टिस इजैकुलेट कर पा रहा है सीमेन को, तो टोटल हमारे पास अगर 15 मिनिमम रेंज लेते हो तो 15 दूनी 30 और लगभग 40 मिलियन से ऊपर आपके एक टेस्टिस आराम से 40 से लेकर 80 मिलियन तक आराम से एक टेस्टिस स्पर्म को रिलीज करेगा। ये एक नॉर्मल रेंज होती है। तो एक टेस्टिस भी पूरी तरह से सफिशिएंट होता है, पूरी तरह से योग्य होता है बच्चा पैदा करने के लिए। तो जो लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि एक टेस्टिस है, एक अंडकोश है, क्या हम अपनी ज़िंदगी में संतानोत्पत्ति कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो वो बिल्कुल भी चिंता या फिक्र ना करें। एक टेस्टिस ही सफिशिएंट होता है बच्चा पैदा करने के लिए। कौन सी कंडीशन ऐसी हैं जिसमें अगर एक टेस्टिस है, यानी मोनोर्किज्म की कंडीशन है और आप इनफर्टिलिटी की चपेट में आ सकते हो, तो उसमें से एक कंडीशन ये है कि मान लो आपके एक ही टेस्टिस है और उसमें भी एक साइड में वेरिकोसील डेवलप हो गई। वेरिकोसील की भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, मतलब उनके अलग अलग लेवल हैं। वेरिकोसील अगर छोटी है और किसी तरह से उसमें दर्द नहीं है, कोई इन्फ्लामेशन नहीं है, तो ये फर्टिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। लेकिन वेरिकोसील अगर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है, उसमें इन्फ्लामेशन है, उसमें दर्द है और उसने पूरी स्पर्मेटिक कॉर्ड को दबा रखा है प्रेशर से और वो प्रेशर टेस्टिस तक पहुंच रहा है, तो और इस कंडीशन में वॉस डिफरेंस भी प्रेशराइज होकर बंद हो जाती है। ऐसी कंडीशन में स्पर्म काउंट या तो 0 हो सकता है या 0, या मतलब कम हो सकते हैं स्पर्म काउंट। लेकिन ये तब जब वेरिकोसील बहुत ज़्यादा डेवलप हो और एक ही टेस्टिस हो, या फिर आप के एपिडिडीमस में एक ही टेस्टिस है, एपिडिडीमस में कोई सिस्ट बन गई या वॉस डिफरेंस में कोई ऑब्स्ट्रक्शंस या कोई रुकावट आ गई, तब ये संतानोत्पत्ति में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जब तक आपका एक टेस्टिस नॉर्मल है, पूरा टेस्टोस्टेरोन का लेवल नॉर्मल है, शरीर में पूरा टेस्टोस्टेरोन लेवल है और कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई वेरिकोसील नहीं है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप पूरी ज़िंदगी आराम से अपनी नॉर्मल फर्टिलिटी को एंजॉय कर पाओगे, नॉर्मल
अपनी जो दाम्पत्य जीवन है नॉर्मल उसको जी पाओगे। तो ये कन्फ्यूज़न मैंने आपका दूर करने का प्रयास किया वीडियो के माध्यम से। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ हमें मोटिवेट कीजिएगा और हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।